या आगे हम देते डायरेक्टर वांग को, जो कि कुछ सामान को इधर उधर कर रहे होते हैं। जियाउजिन बोल रही होती है, डॉक्टर वांग आखिर आप क्या कर रही है? क्या आपको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया है? डायरेक्टर वांग बोल रही होती है, नहीं मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं उस जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। तभी हम देते वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं क्या आप वांगी है और आपके फादर का नाम वांगजी है? वांगी बोल रही होती है, हाँ मेरे फादर का नाम वांगजी है। पुलिस वाला बोल रहा होता है, आपके जो फादर है वांगजी वो धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व है, आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल सोच रहा होता है, लगता है मैंने जो मेयर लियांग को लिस्ट दी थी उन्होंने अपना काम चालू करवा दिया। घबराते हुए जियाउजिन बोल रही होती है, डॉक्टर बिल अभी हम लोग यहाँ पे काम करते हुए कुछ टाइम हुआ है, हमने यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स को कितने सीनियर डायरेक्टर्स को जेल जाते हुए देख लिया। कार्डियक सर्जन का काम तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, आप कभी भी जेल जा सकते हो। तभी लीचुआन बोल रही होती है, ठीक है सभी लोग अपने काम पे लौटो, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं बिल के पास में लीचुआन आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है, आज तुम दोपहर में क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, मेरे टर्मिनल पे कुछ काम था तो सर मैं दोपहर में जाना पड़ेगा। लीचुआन बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है तुम चले जाना। अगले दिन बिल बम्बई टेंस ग्रुप में आ गया होता है। बिल को देखते हुए युआन युआन और जियान झाओ बोल रहे होते हैं, बॉस आप यहाँ पे? तभी बिल बोलते हैं, आखिर गोबर ट्रेवल एजेंसी कैसा कर रही है? युआन युआन बोल रही होती है, जैसा कि आपने बोला था हम लोगों ने हेडक्वार्टर को झोंगा में बनवा दिया है, स्टाफ को यहाँ पे आने में दिक्कत हुई लेकिन हम लोगों ने उनको ही बुलवा लिया, लगभग 1 वीक के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है, एक बार किसी कंपनी के साथ में हमारी डील कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग काम को फिर से स्टार्ट करेंगे। युआन युआन बोल रही होती है, तकरीबन 3 बिलियन के किसको ने चिप्स बना रखे हैं, जो कि 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है, इसका मतलब वक्त आ चुका है हमारे प्लान को स्टार्ट करने का। युआन युआन बोल रही होती है, बॉस क्या मैं आपको फाउंडेशन की भी रिपोर्ट दूं? बिल बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम मुझे बताओ कि डोनेशन कैसा कर रहा है। युआन युआन बोल रही होती है, हम लोगों ने तकरीबन 174 ऑर्फनेज को फंड दिया है, पर मुझे लगा कि सिर्फ ऑर्फनेज को फंड देके हम लोग सही नहीं कर रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गांव के अंदर भी फंड दूं ताकि वहाँ पे स्कूल बन सके। बिल बोलता है, हाँ ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। युआन युआन बोल रही होती है, मेरे पास में भी 2 लोकेशंस है, पहला है बाइकियाओ टाउन और दूसरा है फुरोंग टाउन। इन दोनों ही जगह बहुत ही कम एजुकेशन रिसोर्सेज है और यहाँ पे ट्रायल्स भी चल रहे हैं। बिल सोच रहा होता है, बाइकियाओ टाउन ये तो लीचुआन का गांव है ना? युआन युआन बोल रही होती है, बॉस क्या आप बाइकियाओ टाउन को जानते हैं? इस जगह की जीडीपी उतनी नहीं है जितना आप अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। बिल बोल रहा होता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो बाइकियाओ टाउन के अंदर ही स्कूल बनेगा। युआन युआन बोल रही होती है, लेकिन इसके लिए जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। 30 किलोमीटर दूरी पे एक रास्ता है जो कि बहुत ज्यादा कीचड़ से भरा हुआ है, अगर हम लोगों ने अच्छी सैलरी नहीं दी तो पता नहीं टीचर यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल बोल रहा होता है, 30 किलोमीटर लंबी रोड ने बहुत सारे बच्चों के सपनों को रोक रखा है, मैं रहते हुए मैं उन बच्चों को ऐसे ही नहीं बैठने दूंगा। युआन युआन जाओ जाके पता करो कि एक रोड और एक ब्रिज बनाने में कितना पैसा लग जाएगा। शॉक्ड होते हुए युआन युआन बोल रही होती है, बॉस क्या सच में आप वहाँ पे एक रोड और ब्रिज बनाने वाले हैं? हालांकि हम लोग को रोड और ब्रिज कुछ किलोमीटर के लिए बनवाना है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास कुछ फंड्स है उससे हम ये काम कर सकते हैं। युआन युआन बोल रही होती है, बॉस आप तो बहुत ही कमाल के हैं, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। सीन चेंज होता है, मैं झोंगा टीचर ट्रेनिंग अकेडमी का सीन दिखा जाता है। बिल वहाँ पे आते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट झाओ आप कैसे हैं? प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बा ने आपको कांटेक्ट करने ही वाला था, आज दोपहर में एक नई स्कूल की ओपनिंग पार्टी है, क्या आप उसके अंदर चलना चाहेंगे? बिल बोल रहा होता है, मैं आपके साथ में नहीं आ सकता, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था क्योंकि मेरे पास में कुछ काम है जिसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं वाइकियाओ टाउन के अंदर स्कूल खोलना चाहता हूँ, लेकिन टीचर्स को लेके मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है। मैं सैलरी बहुत ही अच्छी दे सकता हूँ और वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि सिटी के अंदर मिलता है। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं टीचर्स को मना लूंगा, वैसे भी आजकल इंटर्नशिप मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो टफ कंडीशन के साथ में भी पक्का से वो लोग जॉब करेंगे और आपके अंडर में रह के इंटर्नशिप करना ये तो उन लोगों के लिए ऑनर की बात है। खड़ा होते हुए बिल बोल रहा होता, चलिए ठीक है फिर आगे की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मेयर लियांग को जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होती है, उनको देखते हुए बिल सोच रहा होता है तो मेयर लियांग है, आखिर यहाँ पे क्या कर रही है? तभी बिल बोलता चलो इसको पेड़ से पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बिल उसको पकड़ने का ट्राई करता है मेयर लियांग उसको डॉज करते उसके पेट पे गन लगा देती है, जिसकी वजह से बिल भी काफी डर गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है, बिल तुम यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, तूने मुझे काफी डरा दिया था, वैसे तुम्हारे पास में गन क्या कर रही है? मेयर लियांग बोल रही होती है, तुम मुझे अचानक से पकड़ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद से कोई दुश्मन हो सकता है, इसी वजह से मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन निकाल ली, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं तुम इस यूनिवर्सिटी के फीमेल स्टूडेंट के पीछे तो नहीं पड़ रखे ना? बिल बोल रहा होता है, मैंने इस यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की को अपने सेक्रेटरी के तौर पे रखा है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
और हाँ, मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी। मेयर लियांग बोल रही होती है, हाँ मुझे एक स्कूल ओपनिंग की पार्टी अटेंड करनी है, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ पार्टी में आ सकते हो, क्योंकि अकेले जाने पे मैं काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगी। बिल बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो लोग ऑडिटोरियम में आगे होते हैं। बिल को देखते हुए प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल आप यहाँ पे आ गए। शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या तुम इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो? बिल बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स को डोनेट किया था, उसके बाद से इन लोगों ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। मेयर लियांग बोल रही होती है, ये बना तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिर इसके पास में कितनी आइडेंटिटीज है ये तो मुझे भी नहीं पता। अंदर हम देखते पार्टी स्टार्ट हो गई होती है। मेयर बोल रही होती है, बिल तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना, तुम अभी वो कह सकते हो। बिल बोल रहा होता है, पास ही में एक बहुत ही गरीब टाउन है जिसका नाम है बाइकियाओ टाउन, मैं वहाँ पे एक स्कूल बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे वहाँ पे एक रोड भी बनानी है, तो तुम मुझे बता कि आखिर वहाँ पे कौन सी लोकेशन ठीक रहेगी। शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या तुम स्कूल बनवाने वाले हो? वैसे मुझे झोंगाई आए हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं पहले यांजिंग में रहा करती थी और यांचेंग के लोगों को मैं ज्यादा ठीक से नहीं जानती हूँ, पहले मैं वहाँ के लोगों से बात करूंगी, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। बिल बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर बिल पार्टी को एंजॉय करने लगता है। मेयर लियांग बिल को घूर रही होती है और बिल बोल रहा होता है, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मेयर लियांग बोल रही होती है, यहाँ पे पियानो शो चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काफी अच्छा पियानो बजाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि सभी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। मेयर लियांग बोल रही होती है, तुम हमेशा मेरे पास में हेल्प के लिए आ जाते हो, तो तुम्हें कभी तो पे करना होगा ना, और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर बिल खड़ा होते हुए स्टेज पे आने लगता है। होस्ट बोल रही होती है, मिस्टर बिल खुद आ रहे हैं एक शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए, ये सारे बच्चों और सीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। फिर वहाँ पे बिल पियानो के साथ में गाना गाने लगता है। बिल के गाने को देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। गाना गाने के बाद मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर तुम्हारे पास में कितने सीक्रेट्स है जिनके बारे में मुझे नहीं पता, अब मैं पक्का से तुम्हारी हेल्प करूंगी। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम्हें पेबैक के लिए मेरी बॉडी चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। मेयर लियांग शर्माते हुए बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें अपने शो को एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। आगे बिल लॉन्गजे इंस्टीट्यूट आ गया होता है। फैन तियांजू बोल रहा होता है, मिस्टर बिल आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, मिस्टर शैन प्रोग्रेस कैसे चल रही है? शैन तियांजू बोल रहा होता है, हम बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हम वर्ल्ड के सबसे शानदार चिप बनाने में कामयाब हो सकते हैं, पर यहाँ पे लाइट सोर्स की बहुत ही दिक्कत आ रही है। बिल बोल रहा होता है, इसको खुद से कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? शैन तियांजू बोल रहा होता है, पैसा तो बहुत लगेगा पर टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और इससे हमें पैसे का कुछ खास फायदा भी नहीं होगा। अगर हम लोग 3 साल के अंदर 4th लेवल नैनोमीटर लाइट्स को बना लेते हैं तब तक दुनिया 3rd लेवल पे पहुंच चुकी होगी, हमारे बीच का ये गैप हमेशा रहेगा। बिल बोल रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है जो सात्सुमा है वो तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसको लेके मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे लुइंग आते हुए बोल रही होती है, बॉस क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? बिल बोल रहा होता है, हमारी 1.0 टेक्नोलॉजी को किसको ने चुरा लिया और उसके 20 पैटर्न बनवा लिए और अब वो उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। अगर हम लोग कल 1.0 को लॉन्च करते हैं तो हमें शाम तक कोड का सामान आ जाएगा। लुइंग बोल रही होती है, अगर हम लोग के पास में 2.0 टेक्नोलॉजी रेडी है तो आखिर हम लोग 1.0 को क्यों लॉन्च करेंगे? बिल बोल रहा होता है, मैं उन लोगों को धोखे में रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी कंपनी को ज्यादा कुछ पता चले, जब उन लोगों को रियलिटी पता चले तो वो लोग एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। सीन चेंज होता है, सेटेक कंपनी का सीन दिखा जाता है। वहाँ पे कियांग बोलता है, मिस्टर बिल आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, तुम्हें सूट पहने हुए देख के काफी अच्छा लगा, पहले तुम माँ वाले जैसे कपड़े पहन के रखते थे, अब तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कियांग बोलता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे मुझे किन्साओ ने बोला था आपसे मिलने के लिए, आप बताइए कि क्या काम था? तभी बिल उसको कान में सब कुछ बता देता है। कियांग बोल रहा होता है, क्या हम लोग को ये सब करने की जरूरत है? बिल बोल रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ऐसा बोला है वैसा ही करना। आगे भी मैनेजर के ऑफिस में आ गया होता है। हम देखते हैं वांग को जो कि बैठ के काम कर रही होती है। बिल को वहाँ पर देख के वांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बिल पूछता है, फैक्ट्री में काम क्या चल रहा है? वांग बोल रही होती है, कुछ खास नहीं, आपको तो पता ही है कि साटे कंपनी में हमारा काम अभी नहीं चल रहा। फिर गेट को लॉक करते हुए वांग बोलती है, वर्कशॉप और वेयर हाउस तो किसी कंपनी कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे हमारा कोई रोल ही नहीं है, मैं दिन में सिर्फ एक बार फायर सेफ्टी इश्यूज को चेक करती हूँ, बाकी सब कुछ नॉर्मली रहता है। मिस्टर बिल प्लीज मेरे लिए कोई और काम अरेंज करवा दीजिए, मुझे लगा कि अभी मैं कोई काम भी नहीं कर रही और मुझे काफी सैलरी भी मिल रही है। बिल बोलता है, टेंशन मत लो, जल्दी ही किसी कंपनी का काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूंगा, तुम्हें यहाँ पे हमेशा बैठे रहने की जरूरत नहीं है। वांग बोल रही होती है, बिना कोई काम किए मुझे पेमेंट मिल रही है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो आगे बढ़ते हुए बिल को किस कर लेती है और उनके बीच में सिस्टम हो जाता है। 1 घंटे बाद में हम देखते बिल ने गेट खोल दिया होता है। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर काओ क्या आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं? काओ बोल रहा होता है, मिलने तो मैं आपसे 1 घंटे पहले ही आया था, पर आपकी वजह से मुझे यहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ गया। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस अपने स्टाफ से मिल रहा था। मिस्टर काओ बोल रहे होते, क्या आपने एक लंबे चौड़े आदमी को टॉयलेट के पास में भेजा था?
जो ही किसी को भी टॉयलेट यूज नहीं करने दे रहा। सच में ये करना बहुत ही गलत है। बिल बोल रहा होता है, अच्छा आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम कसिनो के अंदर आपके दिए हुए सारे पैसे हार गया था और मेरी जेब में अभी एक भी पैसा नहीं है। काव बोल रहा होता है, मुझे पता है आपको पैसा बनाना बहुत ही पसंद है, लेकिन आप यहाँ पे सभी लोगों से टॉयलेट जाने की फीस ले रहे हैं। क्या आप अभी मिस वांग से भी फीस ले रहे थे? बिल बोल रहा होता है, वांग को फीस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी कंपनी से बिलोंग करती है। रही बात आपकी, तो मैंने आपको वेयर हाउस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया था। मिस वांग यहाँ पे रोज थोड़ा बहुत भी काम करे तो बहुत ज्यादा काम कर रही है। मिस्टर काव सोच रहे होते, लगता है इसको पता चल गया कि मैं फ्री में यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी से काम करवा रहा था। मिस्टर काव बोल रहे होते, चलिए मैं आपको वेयर हाउस और बाकी सारी चीजों को दिखा देता हूँ ताकि आपको हमारे ऊपर भरोसा हो जाए। काव की मैनेजर बोल रही होती है, मिस्टर काव ये बंदा एक बहुत ही बड़ा कचरा है, आखिर आप इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? काव बोल रहा होता है, मैंने आज तक ऐसे बहुत सारे बंदों को देखा है जो कि कुछ भी करने के लायक नहीं होते, पर से अपने मुंह के ऊपर बहुत ही बड़ी हाई वैल्यू लेके चलते हैं। अभी सेक्रेटरी के सामने मैंने इसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी, इसलिए ये हमारे साथ में आ रहा है। मैनेजर बोल रही होती है, अब तो काफी ज्यादा समझदार है। आगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 9 हॉल में आगे होते हैं। सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बानी आपका स्वागत है। बिल बोल रहा होता है, तुम सभी लोग यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहे हो। कियान भी बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, मेरे साथ आओ। फिर वो लोग पूरी फैक्ट्री घूमने लगते हैं। बिल बोल रहा होता है, किसी कंपनी ने एक ही झटके में हमारे 4 वेयर हाउस भर दिए, पक्का ये लोग काफी ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बानी आपके सामने तो हमारा बिजनेस बहुत ही छोटा है। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर काव दिखने में काफी ज्यादा समझदार लगते हैं लेकिन रियलिटी में आप है नहीं। काव सोच रहा होता है, ये बंदा मेरी काफी बेइज्जती कर रहा है। हर जगह इंस्पेक्शन करने के बाद में बिल बोल रहा होता है, कियांग टूर खत्म हो गया, जाओ जाके अपना काम करो और मेरी बात को कम्प्लीटली फॉलो मत करना। कियांग बोल रहा होता है, ठीक है मिस्टर बिल, मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं, रुको तुम कहाँ जा रहे हो? कियांग बोल रहा होता है, अब टूर खत्म हो गई ना, तो मैं वापस टॉयलेट पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं, आखिर ये कहने का मतलब क्या है? क्या कोई टॉयलेट के लिए भी चार्ज लेता है क्या? बिल बोल रहा होता है, ये मेरे बहुत ही दूर के रिश्तेदार है, इनकी फैमिली बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इनकी हेल्प करने के लिए मुझे यही तरीका सूझा। अगर मेरे पास में कोई और तरीका होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। चलो मेरे साथ में कैफेटेरिया में आओ। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं, आखिर मुझे कैफेटेरिया में क्या करना है? बिल बोल रहा होता है, कैफेटेरिया भी मेरे ही कंट्रोल में है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। तभी मिस्टर काव गुस्से में चेक फाड़ते हुए बिल को दे देते हैं और बोल रहे होते हैं, अब से कैफेटेरिया और टॉयलेट भी हमारा ही है। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर काव तो बहुत ही अच्छे हैं, अब मैं आपके बीच में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मिस्टर काव मैनेजर से बोल रहे होते हैं, जल्दी जाओ जाके कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करो, हमने सेटेक कंपनी की हर एक चीज को अपने अंडर में कर लिया है, अब हमारा मिस्टर बम्बानी से कोई भी रिश्ता नहीं है। बिल बोल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद में मेरे घर पर कुरियर करवा देना, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं, मुझे इस बंदे से कभी नहीं मिलना, ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है। बिल बोल रहा होता है, मैं वेयर हाउस में गया था, मैंने हर चीज की लोकेशन और कितना प्रोडक्ट बना है सब कुछ चेक कर लिया। कियांग क्या तुमने सब कुछ देख लिया है? कियांग बोल रहा होता है, हाँ मैंने सब कुछ नोट कर लिया है और अब काम करने का टाइम आ चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिंगू और उसके फादर को। जिंगू के फादर बोल रहे होते हैं, डॉक्टर क्या तुम्हारी न्यूज पक्की है कि लॉन्गजी इंस्टीट्यूट अपने चिप 1.0 को लॉन्च करने वाले हैं? जिंगू बोल रही होती है, हाँ ये न्यूज पूरी तरीके से सच है। जिंगू के फादर बोल रहे होते हैं, चिप 1.0 को बनाने के लिए हम लोगों ने पहले इनिशिएटिव लिया, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि लॉन्गजी इंस्टीट्यूट ने इसको बना दिया है, अब हम उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। लॉन्गजी इंस्टीट्यूट एक ऐसी एनिमी है जिसको हम लोग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके रिलीज के साथ में ही हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उनको पेटेंट दिखा देंगे जिससे वो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। जिंगू वहां जाते हुए बोल रही होती है, मैंने आपको न्यूज दे दिया है, आगे आपके साथ में क्या होता है आपके ऊपर है। सीन चेंज होता है, हम देखते डॉक्टर लीचुआन को, जिनके पास में बिल आते हुए बोल रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है आप तो बाइकॉन टाउन से है ना, वैसे आप अपने घर जाने का कब सोच रही है? लीचुआन बोल रही होती है, मैं अगले वेडनेसडे को जाने का सोच रही थी। बिल बोल रहा होता है, मैं भी वहाँ पे जाने वाला था, तो मैं आपके साथ में चलूंगा। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, आखिर वहाँ पे जाके तुम क्या करोगे? बिल बोलता है, ये एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है, मेयर लियांग कॉल पे बोल रही होती है, आज रात को कुछ होने वाला है, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगी। बिल बोल रहा होता है, बस थोड़ी देर के अंदर मैं आपके ऑफिस के एंट्रेंस पर आता हूँ। फिर बिल अपनी पकानी पॉन पुत्र लेकर मेयर लियांग से मिलने के लिए चला गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर तुम स्पोर्ट्स कार लेके क्यों आ गए? अगर मेरे ऑफिस के कलीग्स देखेंगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है, इसमें आखिर क्या ही प्रॉब्लम है, क्या आपका कोई सुंदर और अमीर बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? फिर मेयर लियांग उस कार में बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं मेयर लियांग की मॉम सेंसुई को, जो कि चुपके से उन लोगों को देख रही होती है और फिर वो मेयर को कॉल भी कर देती है। मेयर लियांग बिल को इशारा करते हुए बोल रही होती है, मेरे मॉम का कॉल है तो एकदम चुप रहना। सेंसुई पूछ रही होती है, तुम क्या कर रही हो? मेयर लियांग बोल रही होती है, मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था,
तो मैं उसके मटेरियल्स को पढ़ रही थी। तभी साइड में आते हुए सेंसुई बोल रही होती है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अपनी मॉम को देख के मिया लियांग शॉक्ड हो गई होती है। बिल बोल रहा होता है, आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग कॉन्फ्रेंस में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तभी मिया लियांग बोल रही होती है, मेरी मॉम यहाँ पर अचानक से आ चुकी है। बिल अपने कार का गेट खोलते हुए बोल रहा होता है, आंटी आप कैसी हैं? जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि आप लियांग की मॉम है। वैसे तो लियांग बहुत ही ज्यादा आपकी तरह दिखती है, लेकिन आप लियांग से बेटर हो। लियांग सोच रही होती है ये बंदा झूठ बोलने में माहिर है। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम वेट क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ पे आओ। ये मेरी मॉम नहीं जिसके सामने तुम शर्मा रही हो, ये तुम्हारी ही मॉम है। तभी यहाँ पे मिया लियांग आते हुए बोल रही होती है, मॉम आप यहाँ पे क्यों आई है? सेंसुई बोल रही होती है, मेरी झोंगाई में मीटिंग थी, इसीलिए मैं तुम्हें सरप्राइज करने के लिए आ गई, पर तुमने तो यहाँ पे उल्टा मुझे सरप्राइज कर दिया है। मिया लियांग बोल रही होती है, मॉम आप गलत समझ रही है, हम यहाँ पे किसी काम की वजह से जा रहे थे, इसी वजह से मुझे पिक करने के लिए आए थे। सेंसुई बोल रही होती है, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोगों को कोई भी काम है तुम लोग काम करने के लिए जा सकते हो। मैं पहले होटल जा रही हूँ, कल सुबह से पहले मैं से नहीं जाने वाली। बिल बोल रहा होता है, काम तो होता रहेगा, पहले हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए। मैं भी बोलती है, ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बाकी लोगों से बात करके उन लोगों को मना कर देती हूँ। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आ गए होते हैं। सेंसुई बोल रही होती है, मैंने तुम लोगों को ज्यादा ही परेशान कर दिया, यहाँ का जो बिल है वो मैं दे दूंगी। बिल बोलता है, वो खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस रेस्टोरेंट को अपना रेस्टोरेंट समझ के खाना खा सकती है, यहाँ पे आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। सेंसुई सोच रही होती है, इस बच्चे को झोंगाई आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना हाई प्रोफाइल का बंदा बन चुका है। सेंसुई बोल रही होती है, बिल मैंने सुना है कि तुम लिथोग्राफी मशीन बना रहे हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज में दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो, और अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो तुम मुझसे भी ले सकते हो। बिल बोल रहा होता है, नहीं आंटी मुझे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आ रही और मेरे पास अभी अच्छे खासे पैसे ही पड़े हुए हैं। सेंसुई बोल रही होती है, लिथोग्राफी मशीन बनाना बहुत ही बड़ा टास्क है, एक ना एक दिन तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी और तुम मुझसे बेझिझक मांग लेना, ज्यादा पैसे तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन $10 बिलियन तो कर ही दूंगी। बिल बोल रहा होता है, आंटी वैसे मुझे एक दिक्कत तो आ रखी है, मुझे यहाँ पे लाइट सोर्स चाहिए जिसको सिर्फ सातसुमा कंपनी ही बनाती है, क्या आपका उन लोगों से कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है क्या? सेंसुई बोल रही होती है, सातसुमा एक फॉरेन कंट्री है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, उनसे लाइट सोर्स खरीदना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होता है, मैं सातसुमा के झोंगाई डिवीजन में गया था लेकिन वहाँ मेरा काम नहीं बना। सेंसुई बोल रही होती है, अगर तुम्हें उनके साथ में नेगोशिएट करना है तो तुम्हें चीजों को बैलेंस करना होगा। तभी बिल बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, आंटी आपका शुक्रिया, जब भी मुझे कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं डेफिनेटली आपके पास में आऊंगा। सेंसुई बोलती है, ठीक है मैं अपने प्रॉमिस के बारे में नहीं भूलूंगी। बिल सोच रहा होता है, आखिर लियांग की मॉम इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। जाते हुए बिल बोल रहा होता है, मैं किसी को भेज दूंगा जो कि आंटी को होटल छोड़ देगा। तभी मिया लियांग अपने मॉम को गले लगा लेती है। सेंसुई बोल रही होती है, इतने बड़े होने के बावजूद भी तुम अभी भी ऐसी ही हो। मिया लियांग बोल रही होती है कि आपको बिल से कोई दिक्कत या फिर वो आपको ठीक लगा। सेंसुई बोल रही होती है, अपने दिमाग को अपने काम पे लगाओ, जल्दी ही तुम्हें वापस यांजिंग चलना है। बिल की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो नॉर्मल इंसान बन के नहीं रहेगा, या फिर तो अपने कदमों के नीचे पूरी दुनिया को झुकाएगा, या फिर वो इस दुनिया के हाथ तबाह हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। मिया लियांग बोल रही होती है, ठीक है मॉम मैं समझ गई। आगे जो बिल होता है वो मार्केटिंग ऑफिस में आ गया होता है, जहाँ पे यांचेंग डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी झाओयू होते हैं, बाइकेन टाउन के मेयर सर माइक्यून होते हैं, वही झोंगाई टीवी रिपोर्टर वेंशु होती है। मैं बोल रही होती मैं तुमको सभी से मिला देती हूँ। वो झाओयू बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर बम्बानी, हमारी सिटी में आपका फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, यांचेंग के लोगों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बिल बोल रहा होता है, शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। वेंशु बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी सब कुछ तैयार हो चुका है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। वेंशु बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आगे क्या रीजन है बाइकेन टाउन के अंदर स्कूल बनवाने का। बिल बोल रहा होता है, मैं वहाँ के बच्चों की किस्मत को चेंज करना चाहता हूँ और ये सिर्फ नॉलेज से हो सकता है। उनका जो इंटरव्यू होता है वो 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे बाद में मेयर लियांग बोलती है, सेक्रेटरी वू और रिपोर्टर वैन आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। सेक्रेटरी वू बोल रहे होते, यहाँ पे आपकी वजह से हमारे टाउन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। तभी मेयर बोलते है, बिल मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ था। फिर वो बिल को एक चेक दे देती है। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें चेक कहाँ से मिला, ये तो $100 मिलियन का है। मेयर लियांग बोल रही होती है, मैंने स्कूल और रोड के बारे में अपनी मॉम को बताया और वो इसके अंदर $100 मिलियन डोनेट कर रही है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी मॉम ने $100 मिलियन दे दिए हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आंटी ने इसको दिया है तो मैं तो इसको मना भी नहीं कर सकता, मैं इसको अपने पास में रख देता हूँ। मेयर लियांग बोल रही होती है, अब तुम क्या प्लान कर रहे हो, वो झाओयू और सन मोकुन तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जब भी तुम चाहो तब उनकी सिटी जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है, मेरी एक कलीग जो कि बाकियान टाउन से है
और कल मेरी उसके साथ में अपॉइंटमेंट थी। मेहा लियांग बोल रही होती है ठीक है, मैं वेंसुई को बोल दूंगी कि कल तुम्हें पिक कर ले, अब तुम जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेहा लियांग ने मेरा यूज कर लिया और बोल रही है जाने के लिए। तभी मेहा लियांग बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, और फिर बिल वहाँ चला जाता है। आगे जो बिल होता है वो हमारी अटेंडेंस ग्रुप आ गया होता है। जब वो ऑफिस में एंटर करता है तो युवान युवान कपड़े चेंज कर रही होती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम ऑफिस में कपड़े क्यों चेंज कर रही हो। युवान युवान बोल रही होती है मुझे कैसे पता हुआ कि आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बिल युवान युवान से बोलता है कि डोनेशन चेक है। युवान युवान बोल रही होती है हमको तो काफी अच्छा खासा अमाउंट डोनेट हुआ है, देख के लग रहा है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बॉस आपको ये चेक कहाँ से मिला। जो इंसान हम लोग को फंड दे रहा है वो काफी ट्रस्टेड और वैल्यूएबल इंसान है, जिसके ग्रुप की कीमत $8 ट्रिलियन है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर इस चेक को डिपॉजिट मत करना। बाहर आते हुए बिल सोच रहा होता है आखिर लियांग की मॉम कौन है। अगर मैं उनके ग्रुप के सामने अपने ग्रुप की बात करूं तो हमारा ग्रुप तो बहुत ही छोटा है। आगे बिल एयरपोर्ट आ गया होता है। वेंशुई बोल रही होती है आपके साथ में जो सुंदर लड़की है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तभी लीचुआन बोल रही होती है नहीं मैं इनकी फ्रेंड हूँ, इनकी गर्लफ्रेंड नहीं। वेंशुई बोल रही होती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए होटल बुक कर दिया है, पहले चल के वहाँ पर डिनर करते हैं फिर बाकी बातें बाद में कर लेंगे। बिल बोल रहा होता है डिनर की कोई भी जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है बाकियान टावर की रोडें ठीक नहीं है। लीचुआन बोल रही होती है 3 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही बेकार रास्ता है। अच्छी बात तो यह है कि इस बार कुछ खास बारिश नहीं हुई, इसी वजह से कम हम उस रोड पे चल तो सकते ही है। बिल बोल रहा होता जल्दी से मुझे पास एक कार शॉप में लेके चलो, मैं वहाँ पे एक कार खरीदूंगा, बिना कार के कहीं भी जाना कन्वीनियंट नहीं होगा। आगे बिल शोरूम आ गया होता है। एक एसयूवी को देखते हुए बिल बोल रहा होता है मुझे लाल वाली गाड़ी चाहिए। सेल्स गर्ल बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आपकी आंखें बहुत ही तेज है, लाल वाली गाड़ी के लिए आपको एडिशनल $100 मिलियन देने पड़ेंगे और इंश्योरेंस और टैक्स को लेके 300.5 मिलियन देने पड़ेंगे। इतना बड़ा अमाउंट सुन के वेंसुई शॉक्ड हो गई होती है। तभी बिल बोलता है मेरे कार्ड से पैसे काट लो। वेंसुई बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर वेंसुई कॉल करते हुए बोल रही होती है सेक्रेटरी वो मुझे किसी चीज के बारे में आपसे बात करना था। जो ये बिल बम्बानी है ना उसने स्पॉन्सरशिप का पैसा यूज करते हुए 300 मिलियन की कार खुद के लिए खरीद ली। सेक्रेटरी वो बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, अभी मेरे पास में फंड के अंदर 500 मिलियन पड़े हुए हैं, उनमें से एक ही पैसा गायब नहीं हुआ। अगर वो कुछ खरीद भी रहे हैं तो अपने पैसे से खरीद रहे हैं, उन्होंने फंड का एक भी पैसा यूज नहीं करा। तुम थोड़ी पुरानी रिपोर्टर हो तो थोड़ा सोच समझ के बात किया करो। शोरूम वाली लड़की बोल रही होती है आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। तभी बिल लीचुआन को बोल रहा होता है इसको साइन कर दो। लीचुआन बोल रही होती है आखिर मैं इसको साइन क्यों करूंगी। बिल बोल रहा होता क्योंकि मैंने ये कार तुम्हारे लिए ली है। वेंसुई सोच रही होती है आखिर कोई अपने लवर के लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है। फिर लीचुआन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। शोरूम वाली लड़की बोल रही होती है चलिए मैं आपको गैराज लेके चलती हूँ आपकी कार दिखाने के लिए। कार को देखते हुए बिल बोल रहा होता है लीचुआन कैसा रहेगा तुम इसको ड्राइव करो। लीचुआन बोलती है ठीक है, फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। जब वेंसुई बैठने ही वाली होती है तभी बिल बोलता है मिस वेंसुई आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप अलग से आ जाइएगा। फिर वो लोग अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लीचुआन बोल रही होती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है हम लोग ब्लू स्काई ऑफने जा रहे हैं, वहाँ तक के नेविगेशन में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, वैसे वही मेरा घर है। लीचुआन बोल रही होती है क्या तुम एक ऑर्फन हो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम ये जानकर सरप्राइज हो गई। लीचुआन सोच रही होती है बिना किसी सपोर्ट के बिल इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। आगे बिल ऑफनेज आ गया होता है। सारे बच्चे बिल को देखते हुए बोल रहे होते हैं बदर बिल वापस आ गए। तभी वो बच्चे आगे बढ़ते हुए बोलती है भैया मुझे गोदी लीजिए। बिल बोल रहा होता तुम तो काफी ज्यादा मोटी हो गई हो, अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगे तो मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा, वैसे वांगमा कहाँ पे है। वो बच्ची बोलते चलिए मैं आपको वांगमा के पास में लेके चलती हूँ। वांगमा सोच रही होती है बिल यहाँ पे नई लड़कियों को लेके आया है। बिल बोल रहा होता है मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इनका नाम है लीचुआन और ये हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। वांगमा बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है आओ बैठो। वांगमा बिल से बोल रही होती है आखिर तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं रखा, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ खाया होगा, तो मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए डिनर बनाने के लिए। डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। आगे वो लोग डिनर टेबल पे आगे होते हैं। वांगमा बोल रही होती है अगर तुम बिजनेस ट्रिप के लिए आए हो तो तुम यहाँ पे कुछ दिन तो रुकोगे ही ना। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे रुकना काफी डिफिकल्ट होने वाला है, झोंगा में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। वांगमा बोल रही होती है दिन भर काम पे ही मत लगे रहना, एक दिन में सारा पैसा नहीं कमाना होता, सब कुछ आराम आराम से करना होता है। शाम को बिल वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मैं अगली बार आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आगे बिल होटल आ गया होता है। अपना कार्ड देते हुए बिल बोल रहा होता है 2 रूम दे दो। तभी डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है पैसा वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक रूम में दोनों का काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो। लीचुआन बोल रही होती है हाँ मैंने कहा ना। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो एक रूम बुक कर दो।
आगे वो लोग रूम में आगे होते हैं। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, बिल क्या तुम्हें शावर लेना है? मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर देती हूँ। फिर जैसे ही बिल शावर लेने के लिए अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर लीचुआन के कपड़े वहाँ पर टंगे हुए हैं। तभी डॉक्टर लीचुआन आते हुए बिल को गले लगा लेती है। बिल बोल रहा होता है, हम लोग को बाइकन टाउन जाना है तो तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तभी डॉक्टर लीचुआन बिल को धक्का देते हुए पानी में गिरा देती है। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, अगर तुम्हें कोई काम हो तो पहले तुम वो काम कर सकते हो, पहले मुझे जाकर अपने मदर को रिस्पेक्ट शो करनी है, इसी वजह से मैं ग्रेव पे जा रही हूँ। बिल बोलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मॉम की मेमोरियल पे जाना ज्यादा जरूरी है, कल हम वहाँ पे चले जाएंगे। तभी बिल के फोन पे वैंशु का कॉल आता है। वैंशु ही बोल रही होती है, मिस्टर बिल मैंने काफी सारा ड्रिंक कर ली है, क्या मुझे लेने के लिए आ सकते हैं? बिल बोलता है, मैं नहीं आने वाला। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल बाइकर टाउन आ गया होता है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, तुम इस जगह को देख के सरप्राइज हो गए होगे ना? बिल बोल रहा होता है, हॉस्पिटल में आने के बाद से मुझे पता चल चुका है कि इस वर्ल्ड में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि फाइनेंशियल फ्री है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ रोड और स्कूल बनाने के लिए, ताकि कोई बारिश या तूफान बच्चों के सपने के ऊपर ना आ जाए। तभी लीचुआन वहाँ पे ब्रेक लगा देती है और बिल के सर पे चोट लग जाती है। लीचुआन बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पे स्कूल और रोड बनाने के लिए आए हो? बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रही हो, ये तो बस रोड और स्कूल की ही तो बात है। लीचुआन बोल रही होती है, बाइकन टाउन के बच्चों की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहूंगी क्योंकि वो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, वैसे वहाँ पे लोग ब्रिज पे क्यों खड़े हैं? हम देखते हुए बहुत सारे बंदे टोकरी में फिसले खड़े होते हैं। बिल बोल रहा होता है, रास्ते से हटो, मुझे ब्रिज के उस पार जाना है। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लड़के हम लोगों ने अभी नई नई फिश पकड़ी है, तुम इन सबको खरीद लो, ये बहुत ही कमाल की फिश है। बिल बोल रहा होता है, इन फिश के अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है और तुम बोल रहे हो कि ये बहुत ही कमाल की फिश है। आंटी बोल रही होती है, अगर ये फिश है तो इसके अंदर से फिश की तो स्मेल आएगी ना, और थोड़ा बहुत ये मक्खी को भी अट्रैक्ट करेगी, पर तुम इसे आराम से खा सकते हो, बहुत ही अच्छी है। बिल बोल रहा होता है, मुझे बहुत सारे काम है, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो बंदे बोल रहे होते, तुमने हमसे फिश नहीं खरीदी, इसी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। लीचुआन सोच रही होती है, इन लोगों की वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। तभी बिल बोलता है, लीचुआन मुझे ड्राइव करने दो। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम लोगों को 3 सेकंड दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बाद में मत बोलना कि मैंने तुम लोगों को मौका नहीं दिया। वो बंदे बोल रहे होते, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तभी बिल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जितनी भी फिश होती है वो सभी की सभी गिर गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, हम लोग इस बंदे को टाउन के अंदर ढूंढेंगे, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। बिल बोल रहा होता है, बाइकन टाउन के अंदर एंटर करना तो बहुत ही मुश्किल था, पर लगता है इस माउंटेन एरिया के अंदर बहुत सारे बेकार लोग भी रहते हैं। लीचुआन बोल रही होती है, असल में आगे कंडीशन तो बहुत ही अच्छी है, बाइकन टाउन के नीचे दर्जनों टाउन आते हैं जिनकी हालत और भी खराब है। बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, जब स्कूल बन जाएगी तो यहाँ पे सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। फिर वो लोग लीचुआन के मॉम के ग्रेव के पास में आगे होते हैं। लीचुआन अपने मॉम के सामने झुकते हुए ग्रीटिंग शो करती है। लीचुआन बिल से बोल रही होती है, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना है, क्या तुम्हें चल जाएगा? बिल बोल रहा होता है, ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद में बिल वापस आ गया होता है। लीचुआन बोल रही होती है, मेरी मॉम आज में जो भी कुछ हूँ आप ही की वजह से हूँ, इनको मार पार करती थी फिर भी इन्होंने मुझे स्कूल भेजा, जब मैं डॉक्टर बनने के लिए निकल गई तभी लाइफ से काफी थक चुकी थी। फिर रोते हुए बिल को गले लगाते हुए बोल रही होती है, मुझे मॉम की बहुत ही याद आती है। बिल बोल रहा होता है, आंटी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में लीचुआन का ध्यान मैं रखूंगा, अब कोई भी इसे बुली नहीं कर सकता। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव को झुंगा में शिफ्ट करा दूंगा, जिसे तुम जब भी चाहो तुम उनसे मिल सकती हो। तभी उन लोगों की तरफ यूका जाता है जो कि लीचुआन का भाई होता है। बिल बोल रहा होता है, क्या ये बंदा तुम्हारा भाई है और क्या ये भी अपने मदर के ग्रेव के पास में आया है? लीचुआन बोलते, ये मेरा भाई है, ये बात तो सच है, लेकिन ये ग्रेव पे आया ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ये तो कभी नहीं आता। यूका आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, सिस्टर मुझे पता था जरूर वापस आओगे। लीचुआन बोल रही होती है, अगर तुम मॉम के ग्रेव पे आए हो ताकि तुम कुछ लेके क्यों नहीं आए? यूका बोल रहा होता है, आपसे मिलने के लिए आया था, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकती है? मेरे पास फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लीचुआन बोल रही होती, जो फार्म का बिजनेस है वो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हर बार पैसे देते रहूं। यूका बोल रहा होता, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, और वैसे भी अभी मेरी शादी नहीं हुई तो वक्त आने पर तुम्हें मुझे झुंगाई में घर खरीद के देना पड़ेगा। लीचुआन बोल रही होती है, पिछले कुछ सालों में तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिया है और अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम यहाँ पैसे का यूज करते हो, फर्टिलाइजर नहीं खरीदते, तुम जाके गैम्बलिंग करते हो। यूका बोल रहा होता है, अब मैं गैम्बलिंग नहीं करता, मैं सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे मांग रहा हूँ। आपको कैसा लगेगा अगर हमारी फैमिली की जमीन सूख जाएगी तो, और अगर मैं और डैड भूख से मरेंगे? लीचुआन बोल रही होती है, मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाली क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ, और आखिर डैड का कब तक जीने का इरादा है? यूका बोल रहा होता है, आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं हो, आप हमारी हेल्प नहीं करे जबकि हमारी फैमिली ने आपको इतने सालों तक पाला है। तभी लीचुआन यूका को थप्पड़ मार देती है। लीचुआन बोल रही होती, जैसे मैं बच्ची थी तब से मुझे मॉम ने पाला है,
और मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ तक कि फैमिली से भी अलग हुए मुझे काफी सारा टाइम हो चुका है। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूकाई बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। मैं हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारे बॉस से बात करूंगा और तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ उन लोगों को बता दूंगा। बिल बोल रहा होता है ली चुआन शांत हो जाओ, कुछ चीजों को वक्त रहते ही सॉल्व कर लेना चाहिए, वेट करने का तरीका नहीं होता। यूकाई बोल रहा होता है तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत आने से पहले मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें हॉस्पिटल में काम नहीं करने दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारा जो रेपुटेशन है उसे भी काफी तक खराब कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे सबसे बड़ा कमीना है वो तुम्हारा फादर है, उसने तुम्हें यहाँ पे पैसे लेने के लिए भेजा होगा, ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए, चलो तुम्हारे घर पे चल के बात करते हैं। यूकाई बोल रहा होता है कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो हम कहीं भी जाके बात कर सकते हैं, तुम लोग अपनी कार से, मैं अपनी बाइक से आता हूँ। फिर बिल ने अपनी कार को लीचुआन के घर के आगे रोक दी होती है। कार को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते तो एक लग्जरी कार है। तभी बिल लीचुआन से बोल रहा होता है कि तुम्हारा घर है। फिर बिल गेट पे लात मारते हुए गेट को खोल देता है। फिर बिल लीचुआन के घर में एंटर कर जाता है। लीचुआन के डैड और उसके दोस्त मिलकर पी रहे होते हैं। तभी लिu दाजुंग बोल रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। बिल बोल रहा होता है तुम ही वो होना जो कि हर साल लीचुआन से पैसे मांगता रहता है। लिu दाजुंग बोल रहे होते ये मेरी बेटी है और मैं इसे पैसे मांगता हूँ, लेकिन ये तो मेरा हक है, मैं तो ये काम कर सकता हूँ ना। तभी बिल वहाँ पे एक नाइफ टेबल पे फेंक देता है। बिल बोल रहा होता है फ्यूचर में इसका और तुम्हारा कोई भी नाता नहीं होगा, तो इससे पैसे मत मांगना। अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोग इसे फिर से पैसे मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम लोग को यहीं पे गाड़ दूंगा। लिu दाजुंग बोल रहा होता है ये तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन। बिल बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, फ्यूचर में अगर तुमने इसको परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बाहर आते हुए बिल बोल रहा होता है हमारा काम हो गया, अब हम लोग यहाँ चलना चाहिए। तभी वहाँ पे जितने भी लोग मछली बेच रहे होते वो सभी लोग बिल को घेरते हुए बोल रहे होते तुम ऐसे नहीं जा सकते। बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग फिर से मछली बेचने के लिए यहाँ तक आ गए। तभी एक बंदा बोल रहा होता तुमने हमारी फैमिली की फीस को खराब कर दिया, इसी वजह से मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया, जल्दी से मैं मछली को खरीदो और मेरे फादर के इलाज का पैसा दो। तभी एक बंदा एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरा दिल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं बिना कंपनसेशन के तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। लीचुआन बोल रही होती है बिल आखिर हम लोग क्या करें। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है सभी लोग साइड हटो। यूकाई बोल रहा होता है ब्रदर सन आप यहाँ पे। सन देलियांग बोल रहा होता है यूकाई तुम्हारी बहन वापस आ चुकी है ना, सच में तो काफी सुंदर हो गई है। हम देखते हैं सन देलियांग यहाँ के मेयर सन दाकुन का बेटा है। यूकाई बोल रहा होता है हाँ ये मेरी बहन है। सन देलियांग बोल रहा होता है ठीक है सभी लोग रास्ते से हट जाओ, आखिर यहाँ पे क्या नौटंकी लगा रखी है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है देलियांग इन दोनों बंदों ने हमारी फिगर खराब कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया। हम यहाँ पे इस बंदे से नेगोशिएट करने के लिए आए थे। सन देलियांग बोल रहा होता है इन सभी लोगों के बिजनेस में मेरा भी शेयर था, तुमने यहाँ पे इन लोगों की फीस को खराब किया, इसका मतलब मेरा बिजनेस को खराब कर दिया, जल्दी से मुझे पैसे दो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा बिजनेस फीस बेचने का नहीं है बल्कि रोड को ब्लॉक करने का है और उसमें तुम इन सभी के सरदार हो। सन देलियांग बोल रहा होता है कि तुम युवान दूंगा और इसको मेरे साथ कम से कम एक रात के लिए रुकना होगा, इससे सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। लीचुआन बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तभी बिल आगे बढ़ते हुए सन देलियांग को थप्पड़ मार देता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसे हुई। देलियांग बोल रहा होता तुमने मुझे मारा है ना, मैं अपने डैड से बोल के यहाँ पे किसी को बुलवाता हूँ तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए। तभी मेयर माकुन आते हुए बोल रहे होते देलियांग क्या हो गया। फिर वो बिल को देखते हुए बोल रहे होते मिस्टर बिल आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे टाउन में और नहीं रुकना, यहाँ पे बाइकन टाउन के लोगों ने मुझे परेशान किया है और तुम्हारा बेटा मुझे अरेस्ट करवाया था। माकुन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी यहाँ पे एक रोड और स्कूल बनवा रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे ये कर रहे हो, तुम लोगों ने हमारे बाइकन सिटी के रिस्पेक्ट को खराब कर दिया। ये जानकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। वही ली दाजुन बोल रहा होता है मुझे कभी भी नहीं पता था कि लीचुआन को इतना ज्यादा अमीर बंदा मिल जाएगा। माकुन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है मुझे लगा था कि आप इन लोगों का ख्याल रख लेंगे, अगर यहाँ पे ऐसे ही लोग रहेंगे तो ये जगह कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। माकुन बोल रहा होता है आपके जाने के बाद मैं यहाँ पे सभी लोगों को सबक सिखाऊंगा जिससे कि लोग फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना करे। आगे हम देते जो बिल होता है वो रेस्टोरेंट आ गया होता है। माकुन बोल रहा होता है मिस्टर बमानी कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पे थोड़े से रिपोर्टर्स को बुला लूं, हम यहाँ पे बहुत ही बड़ी डील करने वाले हैं, जितनी प्रमोशन होगी उतना अच्छा होगा ना। बिल बोलता है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे सब कुछ पब्लिक भी कर देते हो कि बम्बई रिटायर्स ग्रुप ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, सब कुछ यहाँ पे चोंगजुन ग्रुप ने इन्वेस्ट करा है। माकुन बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैं सभी को बोल दूंगा कि ये चोंगजुन ग्रुप ने करा है। बिल बोल रहा होता है मैं बाद में किसी को भेज दूंगा नेगोशिएशन करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन साइट को देख लेगा और तुम उसकी हेल्प कर देना। माकुन बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बमानी कोई भी दिक्कत नहीं है। जाते वक्त लीचुआन काफी दुखी होती है। तभी बिल बोलता है टेंशन मत लो, सारी की सारी पास्ट की बातें थी। जाते हुए लीचुआन बोल रही होती है बॉम्ब की ग्रेव झोंगा आ चुकी है तो अब मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगी। आगे जो बिल होता है वो हमारे रिटायर्स ग्रुप